नई टैक्सी खरीदता है ना, तो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं अपनी गाड़ी को ओला उबर में लगाऊं या किसी एमएनसी कंपनी में लगाऊं। तो आज मैं आपको एमएनसी कंपनी और ओला उबर में दोनों में क्या फर्क है, एमएनसी कंपनी में हमें अपनी गाड़ी लगानी चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो में मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ओला उबर में काम करना चाहिए या एमएनसी में आपको आपको अपनी गाड़ी लगानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एमएनसी कंपनी में आप कौन सी गाड़ी लगा सकते हो। तो भैया एमएनसी में सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है ना, वो अर्टिगा, सेडान जैसे डिजायर हो गया, ओरा हो गया, इन गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है। और ओला उबर में ऐसा नहीं है। ओला उबर में आप अर्टिगा भी लगा सकते हो, आप सेडान भी चला सकते हो, आप वैगनार चला सकते हो, सिलेरियो चला सकते हो, आप ऑल्टो चला सकते हो, एस्प्रेसो चला सकते हो। ये सारी गाड़ियां जो हैं ये आप ओला उबर में किसी में भी चला सकते हो। लेकिन एमएनसी में ऐसा नहीं होता। एमएनसी में आप छोटी गाड़ी अपना मैप नहीं कर सकते, मतलब नहीं लगा सकते। अब आते हैं दूसरे बात पे। एमएनसी कंपनियां क्या करती हैं, जब आप नई गाड़ी मतलब एमएनसी में लगवाते हो तो उसके बहुत सारे टर्म कंडीशन होते हैं। टर्म कंडीशन क्या होते हैं कि आप जब भी मान लीजिए किसी इंसान ने नई गाड़ी खरीदी, हर किसी को पता है कोई भी टैक्सी ड्राइवर ही टैक्सी खरीदता है, ठीक है। वो जितना भी उसके पास पैसा होगा ना, वो डाउन पेमेंट के एवज में अपने सारे पैसे दे चुका होता है। बाकी बचा खुचा वो पैनिक बटन लगाओ, अपने सीट कवर लगाओ, ये लगाओ, इन चीजों में खर्चा हो जाता है। मतलब जो एसेसरीज होते हैं इन चीजों में खर्चा हो जाता है। लास्ट में क्या होता है, पॉकेट में 1 रुपए भी नहीं बचता। अब यही से एमएनसी की दिक्कत स्टार्ट होती है कि जब भी आप अपनी गाड़ी एमएनसी में लगाते हो, सबसे पहले क्या होता है, एमएनसी कंपनियां 2 से ढाई महीने, कोई कोई जो एमएनसी कंपनियां होती है 45 दिन, ये आपके पेमेंट को होल्ड करके चलती है। आपकी जो पेमेंट होंगी ना, आपने मान लीजिए 45 दिन काम किया या ढाई, कोई कोई 2.5 महीने होते हैं, कोई 2 महीने होते हैं, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है 45 दिन। 45 दिन तक वो आपको कोई भी पेमेंट नहीं देगा, आपको एक भी रुपए नहीं मिलेंगे एमएनसी कंपनी की तरफ से। उस 45 दिन के दौरान आपको सीएनजी का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, अपने खाने का खर्चा, अपना ईएमआई का खर्चा, जो आपने गाड़ी खरीदी है उसके ईएमआई का खर्चा, सब आपको अपने पॉकेट से पे करना होता है। और यही चीज जब हम ओला उबर की बात करते हैं, तो ओला उबर में जब भी आप गाड़ी लेकर के आते हो, आप पहले दिन से ही 1000, 500, 2000 जितनी आप मेहनत करते हो उसके हिसाब से आपके पॉकेट में पैसे आने लग जाते हैं। वहां आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ओला उबर में रोते भी रहते हैं बहुत सारे बंदे। तो हमेशा आप वीडियो देखते हो, बहुत बंदे मैक्सिमम तो मैं देखता हूँ रोते ही रहते हैं। तो ये दूसरा बात हो गई। अब एमएनसी कंपनी में क्या होता है कि जब भी आपने दे दी, आपको एक फिक्स रूट मिल गया कि आपको इस रूट पे गाड़ी लेके जाना, आपको वो एक टाइमिंग दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि आप एमएनसी कंपनी में बंद जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक रोस्टर, वहां पे एक रोस्टर चलता है। आप जितने रोस्टर के हिसाब से काम करोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। मतलब जितना आप पिक एंड ड्रॉप करोगे उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हाँ, एक फायदा इसमें ये है कि आपको ड्यूटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, आपको बंदी बंधाई काम मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ये आपको जो टाइमिंग देंगे, सुबह 4 बजे भी बुला सकते हैं, 3 बजे भी, जो इनकी शिफ्ट होती है उसके हिसाब से ये आपको बुलाएंगे। ओला उबर में ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से काम करते हो। अब आते हैं तीसरी बात। जो एमएनसी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने ना एक जो अपना फिक्स रूट रखा है, उसमें आप एक एवरेज गौर करना, वो 8 से 9 रुपए पर किलोमीटर उसका चलता है। वो एक एवरेज इतने रुपए पर किलोमीटर वो आपको देती है। हाँ, उसके अलावा आपको एमसीडी देगी, आपके टोल टैक्स वगैरह के खर्चे देंगे, ये सब उन्हें एक आइडिया पता होता है कितना देना, एक वो अमाउंट आपको देगी। ओला उबर में जो सीन होता है उसमें क्या होता है कि आप भाई कितना भी कम है, 10 रुपए किलोमीटर आपको मिलता है, ठीक है। देखो, एसी की बात रही, एसी आपको एमएनसी में भी चलानी है। वहां तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप एसी नहीं चलाओगे, क्योंकि आपकी अगर एक कंप्लेन हो गई तो आपकी गाड़ी तुरंत वो मतलब अपनी कंपनी से बाहर कर सकते हैं। ये तक नौबत हो जाती है। ओला उबर में ऐसा नहीं है, ठीक है।
देखो मैं दोनों ही बातें लेकर के चल रहा हूँ, बाकी जिसको जिसमें चलाना है वो उसमें चला सकता है। एमएनसी में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, आप जा नहीं सकते, आप अगर कंफर्म उनको बता भी दोगे ना, तो भी बताने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने जगह उन्हें टैक्सी अरेंज करके मतलब करके देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि आपकी जो टैक्सी थी उसमें 4-5 लोग आपके जो फिक्स मेंबर थे वो जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उनको उबर और ओला तक के पैसे भी प्रोवाइड करा के देने होते हैं। वो आपके पॉकेट से जा रहे हैं। समझ, आपको तो जो फिक्स मिलेगा वही पैसे मिलेंगे। लेकिन आपने जो उनको ओला उबर के थ्रू इधर से उधर भेजा, उनके उनका कंपनी में आपने उनको पहुंचवाया, तो वो पैसे जितने एक्स्ट्रा जाएंगे ना वो आपके पॉकेट से जाएंगे। ये भी एक कारण रहता है। देखो एमएनसी अपनी जगह सही है। एमएनसी में क्या है कि आपको ड्यूटी की टेंशन नहीं है, लेकिन आपको टेंशन किस बात की है, आप छुट्टी नहीं कर सकते, आपको टाइमिंग देनी पड़ेगी। आप कहने का मतलब है वही है कि आपको फिक्स ड्यूटी करनी पड़ेगी। ओला उबर में ऐसा नहीं है, आप अपने मन मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हो। एमएनसी में आप अपने मन मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर सकते, जैसा रोस्टर वो बना के देंगे आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और हाँ, एक सबसे बड़ा मोस्ट रीजन जो एक और है, बंदे ये सोचते हैं कि एमएनसी कंपनी में हमें 2 छुट्टियां मिल रही है, शनिवार और रविवार। भाई ये आपका एक वहम मैं तोड़ दूं, जो शनिवार रविवार को छुट्टियां मिलती है ना, उसके आपको पैसे नहीं मिलते। आपको उतने ही पैसे मिलते हैं जितने आप रोस्टर कंप्लीट करोगे। कहने का मतलब जितनी आपकी गाड़ी चलेगी पैसे उसमें भी उतने ही मिलेंगे। तो छुट्टी उसमें नहीं है। उसमें क्या करते हैं बहुत सारे जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, ओला ओवर चलाने लग जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सैटरडे और संडे को हमारा काम, ओला ओवर का काम क्यों कम हो जाता है। यही रीजन है। क्यों? क्योंकि उनका सैटरडे और संडे को कंपनी रहती है बंद। वो अपने खर्चे के लिए क्या करते हैं, फिर वो ओला और उबर पे डिपेंड हो जाते हैं। समझ रहे हो? लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम ओला उबर पे ही डिपेंड है। हम किसी की बंद के काम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों फैक्टर हैं। आप ओला उबर में भी आपको मैंने बता दिया क्या फैक्टर है, और एमएनसी में भी मैंने आपको बता दिया क्या फैक्टर है। बाकी अब आपकी मर्जी है कि आपको गाड़ी चलानी किस में है। अगर आपको बंद के काम करना अच्छा लगता है, कि आपको बार बार जैसे कहीं बार बार जाना या उसका खुशामद करना अच्छा नहीं लगता, तो आप एमएनसी में चलाओ। आपको बंदी बंदाई सवारी मिल जाएगी, आपको फिक्स रोस्टर मिल जाएंगे, आपको एक ही रूट पे जाना होगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं, एक ही सवारी आपको मिलेगी। लेकिन ओला उबर में ऐसा नहीं है, आपको 36 जगह जाने पड़ेंगे, कई बार इंटरसिटी जाना पड़ेगा, उसमें ऐसा नहीं होता। बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आई होंगी तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो। अगर नहीं, मुझे आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बात बताया, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताओ।